हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग प्रयोगशाला सहायक के पेपर की तैयारी करवा रहे हैं। तो आप लोग हमारा एक कंप्लीट कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं। आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारी वेदाशी लर्निंग ऐप और वहाँ से इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम अपना MCQ सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर। ठीक है, अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो मिनिमम दूरी जिस पे हम आसानी से देख सकते हैं, वो मानव नेत्र की होती है 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर तक हम क्या कहते हैं कर सकते हैं, ईजीली चीज़ों को देख सकते हैं। राइट, तो ईजीली चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। उससे अगर हम पास लेके आएंगे तो चीज़ें हमें ऑब्जेक्ट क्या होने लग जाएंगे, साफ दिखने बंद हो जाएंगे। राइट, तो ये चीज़ सबको क्लियर होगी। चलिए, अब इस सवाल को देखते हैं। अब इस सवाल में कह रहा है, एक व्यक्ति है जो 2 मीटर से आगे रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा है। अगर दूर रखी वस्तु को नहीं देख पा रहा है तो डेफिनेटली उसको दूर की चीज़ नहीं दिख रही है, तो वो क्या है, मायोपिक है। मायोपिक है तो आपको एक चीज़ कंफर्म हो जानी चाहिए, जो उसको लेंस लगेगा वो नेगेटिव पावर का होगा। तो हमारे बी और सी ऑप्शन जो हैं ये हो सकते हैं इसके आंसर। लेकिन अब बी और सी में से कौन सा है? देखिए, पावर का फॉर्मूला हमें पता है, P = 1/f होता है। यहाँ पर अगर हम इस पावर के फॉर्मूले में P को क्या रखेंगे, अगर हम P को 0.5 रखते हैं, ठीक है, P को 0.5 रखें और 1/f, तो हम f को अगर कैलकुलेट करें तो f मेरा 2 मीटर निकल के आ जाएगा। तो यानी कि -0.5 डायोप्टर जो है ये इसका आपको लेंस लगेगा। और अगर इसमें ये पूछा होगा था कि किस प्रकार का लेंस, तो कॉनकेव लेंस होता। ठीक है, तो ये सवाल का आंसर आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, एट नून द सन अपीयर्स वाइट। ठीक है, दोपहर के समय सूर्य सफ़ेद दिखाई देता है, किस वजह से होता है? लाइट इज लीड स्कैटर्ड, प्रकाश कम से कम बिखरा होता है। ऑल द कलर्स ऑफ द वाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे, श्वेत प्रकाश के सभी रंग बिखर जाते हैं। और तीसरा है हमारा, ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट और रेड कलर स्कैटर्ड द मोस्ट। तो नीला रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है या फिर लाल रंग सबसे ज़्यादा बिखरा होता है। तो इसमें दोस्तों देखिए, सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, इस चीज़ को समझ लीजिए आप। अब सिंपली इसका जो आंसर होता है, ये हमारा आंसर नंबर जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। प्रकाश सबसे कम बिखरा होता है। देखिए, अगर प्रकाश बिखर जाएगा तो उसके अलग अलग जो रंग हैं, जो हमने पढ़े थे चैप्टर में विजिबल लाइट के, वो हमें दिखने लग जाएंगे। लेकिन अभी अगर कम से कम बिखरेगा तो कैसा प्रकाश दिखेगा? श्वेत प्रकाश दिखेगा। इसीलिए दोपहर के समय हमें जो सन होता है वो वाइट अपीयर होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। इनमें से इंद्रधनुष के निर्माण में प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटना शामिल है? तो हम इसको ध्यान से अगर देखें तो ए ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन। ठीक है, और रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसमें हमारा है रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, और डिस्पर्जन, स्कैटरिंग एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों, जो मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, उस डायग्राम में जो हमने क्लास में भी एक डायग्राम बनाया था, जो रेनबो के फॉर्मेशन में पहले एक लाइट अंदर इस तरीके से आती है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके हमारे यहाँ पर ये जाती है। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को समझते हैं कि सबसे पहले जो हमारा लाइट का क्या होता है, सबसे पहले हमारा रिफ्रैक्शन होता है, फिर उसके बाद हमारा एक इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी होता है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको याद रखें कि यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा है, ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, इसमें डिस्पर्जन भी होता है और यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया।
चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल में हमारा क्या है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में किस वजह से तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय कारण, क्या इनका क्या कारण है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, क्या पानी की बूंदों की वजह से ऐसा होता है, उनके फैलाव की वजह। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, ठीक है, indices, scattering of light, dust particles, internal reflection by the of light by clouds। तो देखिए यहाँ ना ए ऑप्शन होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर हमारा है, एक मिनट, हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, कि अलग अलग अपवर्तन सूचकांकों के विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। मतलब देखिए हमारे तक स्टार्स की जो रोशनी हमारे तक पहुँच रही है, ठीक है, मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ। स्टार्स की जो रोशनी हमारे तक पहुंच रही होती है, इसके बीच में बहुत सारी अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की लेयर होती हैं। कहीं पर गर्म हवाएं होती हैं, कहीं पर हल्की गैसें होती हैं, कहीं पर भारी गैसें होती हैं। तो इसकी वजह से अलग अलग क्या होते हैं, हमारे अपवर्तक सूचकांक होते हैं या अपवर्तांक होते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारा रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है, वो अलग अलग मीडियम से होता हुआ आ रहा होता है। इस वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा, द करेक्ट आंसर इज़ बी। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अलग अलग अपवर्तन सूचकांक की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। राइट, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग phenomena contribute significantly to the reddish appearance of the sun at the sunrise or sunset। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल दिखने के महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्लियरली जानते हो, प्रकाश का जो फैलाव है, डिस्पर्जन है, उसकी वजह से हमें ये दिखता है। मैंने आंसर में भी मैंने जो आपका टॉपिक जब डिस्कस किया उसमें ये चीज़ बताई भी थी कि लाल इसीलिए दिखता है क्योंकि उस समय जो सूर्य की दूरी हमारी ऑब्जर्वेशन से काफ़ी दूर होती है, और रेड जो कलर है उसकी वेवलेंथ, मतलब उसका जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो वो हमें इजीली हमारी आंखों को दिख रहा होता है, बाकी अलग रंग हमें नहीं दिख रहे होते हैं। ठीक है, उसकी वेवलेंथ जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज़्यादा होता है। वॉयलेट का सबसे कम होता है, तो वॉयलेट हमें नहीं दिखता है उस टाइम पे। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमारा है, व्हेन द लाइट रे एंटर्स द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स एट। जब आँख के अंदर हमारे प्रकाश की किरण आती है तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन कौन सी जगह पे होता है। क्या क्रिस्टलीय लेंस पे होता है, या आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया पे होता है, आइरिस पे होता है, प्यूपिल पे होता है। देखिए आइरिस और प्यूपिल पे तो होगा नहीं, क्योंकि ये कोई ऐसे परफेक्ट मीडियम्स तो होते नहीं है। देखिए यहाँ पर जो इसके लिए सबसे सूटेबल आंसर है वो आंसर हमारा है आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया के आउटर सरफेस पे होता है। अगर यहाँ पर एक्वस ह्यूमर लिखा होता, ठीक है, तो एक्वस ह्यूमर हमारा आंसर हो जाता, लेकिन एक्वस ह्यूमर यहाँ पर नहीं लिखा है। एक्वस ह्यूमर अगर नहीं, जिसको नेत्रोद कहते हैं एक्वस ह्यूमर, अगर वो लिखा होता तो वो आंसर होता, नहीं तो हमारा जो आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया है वो हमारा सही आंसर है। तो कॉर्निया पे ही जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। कॉर्निया की बाहरी सतह पे मैक्सिमम अपवर्तन होता है। ठीक है, अधिक से अधिक अपवर्तन होता है। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी distant object clearly, a person with hypermetropia can see nearby object only clearly, a person with myopia can see nearby objects clearly, a person with hypermetropia cannot see distance object clearly। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन हमारे स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, आपको पास की चीज़ें साफ दिख रही होती हैं, है ना, और दूर की चीज़ें
सही नहीं दिख रही, साफ नहीं दिख रही। मायोपिया में दूर की साफ नहीं दिखती हैं और पास की साफ दिखती हैं, ठीक है। तो अब पर्सन, अब देखिए पहला दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, ए और बी तो यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। अब पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है। तो ये यहाँ पर अब ये ऑप्शन क्या है, हमारे दो आंसर यहाँ हमारे सही हो सकते हैं। पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है। अब तो आंसर हमारा जो ये सी है, सी बिल्कुल सही आंसर है। हमारा हाइपरमेट्रोपिया का व्यक्ति पास की चीज़ें तो देख सकता है, लेकिन ये चीज़ गलत है कहना कि अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ओनली, ठीक है। तो ये गलत हो गया। तो डी, ए और बी हमारे गलत हैं और हमारा जो आंसर है वो सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष से ग्रस्त व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। हाइपरमेट्रोपिया वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, ये कहना गलत है। और बाकी दो ऊपर के हमारे ए और बी ऑप्शन तो गलत हैं ही, ठीक है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखें। रीज़न बिहाइंड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। देखिए हमें सनराइज जल्दी दिखता है और जो सनसेट है वो डिले दिखता है, इसका क्या रीज़न है? देखिए मैंने इसको टॉपिक में भी डिस्कस किया लेक्चर में। तो इसका है सिंपल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन है, इस वजह से ऐसा होता है। मैंने उसमें आपको लेक्चर में भी बताया था, अगर सन यहाँ है और ये क्षितिज है तो हम जब यहाँ से देख रहे होते हैं, ठीक है, तो हमें रिफ्रैक्शन की वजह से, ये जो वायुमंडलीय रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है, इसकी वजह से सूर्य यहाँ पर हमें दिख रहा होता है, एक्चुअल में उसकी पोजीशन नीचे होती है, ठीक है। इसकी वजह से अर्ली सनराइज एंड डिलेड सनसेट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा हमारा। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमारा है द टाइप्स ऑफ लेंस यूज्ड इन करेक्शन ऑफ मायोपिया। कौन से प्रकार के लेंस को मायोपिया के सुधार के लिए यूज़ किया जाता है? तो हमारा हमें पता है मायोपिया मतलब दूर की दृष्टि, दूर की दृष्टि के लिए मतलब नेगेटिव पावर वाला लेंस, नेगेटिव पावर वाले लेंस हमारे कॉनकेव लेंस होते हैं। तो कॉनकेव लेंस हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएंगे, ठीक है। इसमें अपसारी लेंस भी हो सकता है लिखा हुआ, तो वो भी आप करेक्ट कर सकते हो, अपसरी लेंस, ठीक है। चलिए अगला कर लेते हैं सवाल हमारा। अगला सवाल हमारा है द स्प्लिट, एक मिनट ना, यस। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट ऑफ कलर्स इज कॉल्ड। जो हमारी वाइट लाइट, जो श्वेत प्रकाश है, उसके रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? तो हम सभी जानते हैं कि भाई जब डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है तो उसको हम स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट कहते हैं, ठीक है। वाइट लाइट का स्प्लिटिंग को डिस्पर्जन कहते हैं हम, जो हमारे प्रिज्म में भी हमने पढ़ा था। प्रिज्म एक कांच का प्रिज्म है, उससे जब श्वेत प्रकाश अलग अलग हमारे रंगों में बिखर जाता है उसको डिस्पर्जन कहते हैं। तो ये सी डिस्पर्जन हो गया या फैलाव, इसको विपेक्षण भी ऑप्शन में लिखा हो सकता है, ठीक है। चलिए तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आज का ये MCQ सेक्शन में जितने भी क्वेश्चंस हैं समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेरी आपकी है तो आप उसे व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे पूछ सकते हो या लाइव क्लास में पूछ सकते हो। और इसके बाद ये हमारा यहाँ पर आज कंप्लीट हो जाता है हमारा जनरल साइंस की फ़िज़िक्स। अब हम आगे के नए टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। For more online courses, download Vedasri Learning app.